हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर जंक्शन। आज मैं और रजत जी हमारे इंस्टीट्यूट पे जुड़े हुए हैं आप लोग के लिए। तो रजत सर, जैसे कि हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था जिसमें बैच का अनाउंसमेंट दिया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी ये आ रहा है कि सर हम ऑफलाइन ज्वाइन करें सर बैच या ऑनलाइन ज्वाइन करें। तो स्टूडेंट्स, आज रजत जी और मैं आज आप लोग के सामने हैं। ये जो आपका डाउट है, मेजर जो डाउट है कि हम ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें, किसमें हमको फ़ायदा होगा, हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो ये आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो रजत जी से मैं बात करना चाहूँगा। रजत जी, जैसे कि बच्चों को डाउट हो रहा था कि क्या पता वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो अभी क्या अपडेट है, नया अपडेट जिसमें हम ये बता सकते हैं कि वैकेंसी श्योर आएगी, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आरक्षण के मुद्दे पे क्या नया अपडेट है। इससे वीडियो को शुरुआत करते हैं, फिर हम बच्चों का जो डाउट है ऑनलाइन वो अटेंड करें या फिर ऑफलाइन अटेंड करें, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो रजत जी, सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए, आरक्षण के बारे में। थैंक यू सो मच सर। देखिए, अगर आपने देखा होगा, कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ट्वीट कर आप लोगों को सूचित किया है कि 1 से 2 दिसंबर के बीच में विधानसभा का सत्र लाया जाएगा आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर। वो डन एंड डस्टेड है कि आपको आरक्षण रोस्टर देखने को मिलेगा। अब रोस्टर देखने को मिलेगा, इसके बाद क्या है, वैकेंसी ही आना है। सहकारिता विभाग का तो है ही है पोस्ट, इसके बाद से अब टेक्निकल का भी पोस्ट आना ही आना है। तो लोगों को डाउट था कि सर आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा भाई, आप लोग बेफिक्र रहो, तैयारी फुल स्पीड से करो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। अभी देखो 60 दिन का समय था, मैक्सिमम लोगों ने सो के इधर उधर घूम के खत्म कर दिए, बर्बाद कर दिया समय को। अब पछतावा हो रहा होगा, ये 60 दिन में कितना कुछ कर सकते थे, पढ़ाई किए हो, पढ़ाई नहीं किए होगे, यही बात है। तो अपने दिमाग में कचरा मत भरो। मुझे पता था कि ये समस्या का समाधान होगा, इसलिए मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता था अपने चैनल पे, लेकिन लोगों को यकीन नहीं था, है ना। अभी समझा, अब तो समझ जाओ, अब तो खुद मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है और गवर्नर मैडम ने भी उस पर मोहर लगा दी है कि आप विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करें और वहाँ पे अध्यादेश तो नहीं बोलते अपन उसको, विधेयक, एक कानूनी विधेयक पारित किया जाएगा जो फैसला करेगा कितने % पर रिजर्वेशन है। तो तैयार रहो बहुत स्पीड से, फुल स्पीड से, क्योंकि पोस्ट आने वाली बम्पर। लोगों को डाउट था कि ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी अवेलेबिलिटी है इंजीनियर जंक्शन में। देखो, दोनों तरीके का हमने प्रोवाइड किया है प्रोग्राम, ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया है, ऑफलाइन भी प्रोवाइड किया है। बस फ़र्क इतना है ऑनलाइन ऑफलाइन में, जो ऑफलाइन स्टूडेंट जो ज्वाइन करेंगे उनको ऑनलाइन फ्री है, और खाली जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बस ऑनलाइन अवेलेबल है। अब आपको निकेत सर जो है बताएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है और मेजर जो डिफरेंस है और कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक सर, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों का सबका डाउट था, हमें कॉल आ रहा था आप लोगों का कि सर ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन ज्वाइन करें। तो सबसे पहले समझिए कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन कहीं कहीं किसी सब्जेक्ट्स में डाउट है। आपका नंबर बहुत अच्छा आया था, कुछ मार्क्स से आपका रह गया था। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ लिया था, अपने खुद से सेल्फ से पढ़ा हो या किसी इंस्टीट्यूट पे पढ़ा हो, लेकिन उस इंस्टीट्यूट पे आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो, आपका मिस हो गया हो, आप और क्लियरिटी चाहते हैं किसी सब्जेक्ट्स में, कंसेप्ट में और अच्छा चाहते हैं, तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन नहीं आना चाहते, देखिए ऑफलाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑफलाइन जब आप आते हैं तो आप टीचर के साथ कनेक्ट होते हैं, फेस टू फेस उनसे बात कर सकते हैं। जब भी आपको कोई डाउट हो क्लासरूम में, तो क्लास के एंड में, क्लास के बीच में आप तुरंत डाउट पूछ सकते हैं। तो ऑफलाइन तो सबसे बेस्ट है। अभी हम ऑनलाइन पे भी चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन में भी क्या क्या है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत कुछ आपने समझ रखा है, पढ़ रखा है, आपका 70% आपको सब्जेक्ट्स में कमांड है, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं किसी कंसेप्ट में डाउट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो अगर पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है कि आप भिलाई आ सकते हैं, तो भिलाई आप बिल्कुल आएँ और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, क्योंकि जो डाउट क्लियरिंग वाला आपका प्रॉब्लम है वो बिल्कुल तुरंत आपको क्लासरूम में ही हो जाएगा। तो ऑनलाइन वाले की अगर हम बात करें कि अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो क्या ये डाउट क्लियरिंग नहीं होगा आपका? होगा। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो अगर आप ऑफलाइन में क्लास में बैठे हुए हैं, आपको कोई टीचर अगर कोई कंसेप्ट दे रहा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा, या फिर आपके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप फेस टू फेस उनसे डायरेक्ट एट ए टाइम बात कर सकते हैं और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन में अगर आप हैं तो जितने भी हमसे ऑनलाइन जुड़ेंगे सबको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी उसमें हमारे सारे फैकल्टीज उस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। तो जो भी आपकी क्वेरी, जो भी आपका डाउट
उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक से होगा वो हम आपको दूर करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है, क्योंकि वो टीचर जब आपने वो क्वेश्चन डाल दिया, जब वो टीचर आपको देखेगा, सॉल्व करेगा, फिर उसकी पिक्स आपको भेजेगा, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आपको मैं फिर बोल रहा कि अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा था, तो कुछ डाउट्स थे, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर आपकी बन रही है ऑफलाइन आने की, अगर आप पॉसिबल है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको ऑफलाइन आना ही चाहिए। और दूसरे कैटेगरी की अगर हम बात करें कि जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो जब आप रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड नहीं हैं अपने फ्यूचर के लिए, यानी कि आप जो है एक जगह बैठ के 3-4 घंटे बैठ के आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ, आप जब भी आप बैठते हैं तो सर, रजत सर जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी भी ज्वाइन करेंगे, जो अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, तो क्या पता मैं एक सीट ले लूँ, लेकिन वो बैठने के आदी नहीं है। दैट मीन्स एक जगह बैठ के आप बिना व्हाट्सएप चलाए, आप नोटिफिकेशन आपका आ रहा है आप उसको नहीं देखें, आपका कॉल आ रहा है आप रिसीव नहीं करें, ऐसे लोग जो है वो बहुत कम है। जो फुली डिटरमाइंड है कि मुझे ये करना है, ये किस लिए करना है, मुझे क्यों पाना है, वही गिने चुने लोग होते हैं जो बिना मोबाइल चलाए, बिना कहीं घूमे, बिना किसी से बात किए 2-3 घंटा कंटिन्यूसली एक जगह बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ऐसे लोग जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं, जिनको बिल्कुल भी सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या कंसेप्ट्स है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल नहीं है, वो ऑनलाइन से बचें। क्योंकि ऑनलाइन अगर आपके पास है, जैसे कि मान के चलिए अभी वीडियो आ रहा है, लेकिन कल मैच है, तो आप मैच देखना चालू कर देंगे कि मैच चल रहा है तो मैं मैच के बाद देख लूँगा। फिर मैच के बाद आपको भूख लग गया या फिर आपको नाश्ता करने का मन किया, तो आप बाहर चले गए, फिर वहाँ से आए तो फिर आप खाना बनाने, अगर आप खाना बनाते हो सपोज, फिर आप खाना बनाने लग गए। लेकिन अगर ऑफलाइन अगर आप आएंगे, तो उस मैच में जब मैच भी होगा तो भी हमारी क्लास होगी। वो अलग बात है कि हम भी आपको बीच बीच में स्कोर बताते रहेंगे पढ़ाते पढ़ाते, अरे मैच तो हम भी देखते हैं ना, तो उसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप कभी खाना खा रहे हैं, आपको नींद आने लग गया, तो आप अगर ऑनलाइन है तो आप तो सोचेंगे अरे यार तो ऑनलाइन है, मेरे पास रखा ही हुआ है, तो क्या बोलते हैं इसको, मैं बाद में देख लूँगा। ऐसे ऐसे आप डिले करते जाते हैं। इसके बाद 1-to-1 ये वीडियोस आते जाएंगे, आपको 1-2 वीडियो नहीं आएगा एक सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं और आप फ्रेशर्स हैं, तो अगर आप डिटरमाइंड नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। अगर डिटरमाइंड है तो कोई बात ही नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको पढ़ने से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर रजत सर अगर फ्रेशर हैं तो उनको ऑफलाइन ही जुड़ना चाहिए, ताकि वो कोई भी कंसेप्ट अपना अच्छे से बना सके, डाउट अच्छे से क्लियर कर सके, नोट्स अच्छे से बना सके। और आप क्लासरूम में होते हैं, आपको थोड़ा नींद भी आता रहता है, तो आप लोगों को देखते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ना चाहते हैं। कितना कॉम्पिटिशन है, टीचर्स बार बार चर्चा करते रहता है, तो आप मोटिवेटेड होते रहते हैं ऑफलाइन वाले क्लासरूम में। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप ऑफलाइन जरूर जुड़िए हमारे स्मृति नगर में, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। लेकिन आप बहुत दूर हैं और आप ऐसा समीकरण नहीं बन पा रहा है कि आप ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते, तो ऑनलाइन भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको आप दे सकते हैं। तो रजत सर, और आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में कि स्टूडेंट्स के लिए क्या अच्छा होगा? थैंक यू सर। देखो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर क्या है, सबसे बड़ा चीज़ देखो, जैसा सर ने आपको कहा, बहुत सी चीज़ें तो सर ने ही क्लियर कर दी। इसके ऊपर है कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो लाइव क्लास में क्या रहता है ना, एक फ्लुएंसी बनी रहती है पढ़ाई की, सबसे ज़रूरी चीज़। मैं सामने खड़े रहूँगा, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, आप लोगों को बोला हूँ, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, बताया हूँ। जब मैं पढ़ाऊँगा, इंडियन हिस्ट्री एक सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो इंसान सबसे ज़्यादा उसमें नंबर ला सकता है, लेकिन वही लोगों का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उनके पास टेक्निक नहीं है, उनको ट्रिक नहीं मालूम। अब आप इस चीज़ को ऑनलाइन अगर देखोगे तो आपको हो सकता है उतना क्लियर समझ में ना आए, लेकिन वही आप सामने बैठोगे क्लास में, मैं आपके सामने खड़े रहूँगा, मोटिवेट तो मैं करूँगा ही करूँगा, है ना। तुम लोग सोते भी रहोगे क्लास में तो भी मैं बोलूँगा अरे उठो, ये वक्त है पढ़ने का, ये वक्त है सिलेक्शन लेने का, सोने का नहीं है। यही टाइम है, जो ले लिया सिलेक्शन वो पोस्ट पाएगा, कुर्सी पर बैठेगा, वो भी गद्दे वाली मखमल की कुर्सी। और जो नहीं लेगा पोस्ट, जो सिलेक्शन नहीं लेगा, वो क्या रहेगा, घर में पड़े रहेगा, सोते रहे, वीडियो चलाए, यूट्यूब देखे, गाने सुने, ये सब जिंदगी जियो,
बट तब जियो जब आपके पास पोस्ट हो। और वो आप लाइव क्लास में जब रहोगे, मतलब ऑफलाइन क्लास में मैं सामने खड़े रहूँगा आप लोगों के, जब आप लोग को मोटिवेट करूँगा, सोते भी रहोगे तो ठीक है, तब आप लोग को समझ में आएगा। तो ये ऑफलाइन क्लास की सबसे खास बात है, ठीक है। और कैसे बैच को ज्वाइन करना है, क्या है, कभी लोगों को डाउट था, तो निकेत सर अभी उसके बारे में आप लोगों को फर्दर डिटेल बताएंगे सर। तो देखिए, जैसे कि रजत सर ने बिल्कुल कहा कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप ऑनलाइन आना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आप कितना इन्वॉल्व हैं अपने सोशल मीडिया में। आप ये समझिए कि आप जब भी खाना खा के बैठते हैं कि मैं थोड़ा देख लेता हूँ, आप व्हाट्सअप से चालू करते हैं, फिर इंस्टाग्राम में होते हुए आप यूट्यूब के शॉर्ट्स में घुस जाते हैं पूरा। कब आप 5 मिनट के लिए मोबाइल देखना चाहते हैं कि कब वो 50 मिनट से 500 मिनट हो जाता है, आपको खुद ही पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ेंगे और आप थोड़ा सा करेंगे कि थोड़ा डिले कर देता हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद आप मोबाइल ही चलाते रहेंगे, तो आप मोबाइल चला चला के आपका आँख तो ऐसी दर्द हो जाएगा उसमें। उसके बाद फिर आप बोलेंगे कि देखिए, आपको जो प्लेजर है, इंस्टेंट प्लेजर जो आपको ये सोशल मीडिया देता है ना, वो बाद में परेशान करेगा जीवन में, वो अलग बात है, लेकिन जो इंस्टेंट खुशी जो है वो आपको सोशल मीडिया देता है। और हमारा दिमाग भी वही है कि तुरंत जो खुशी है उधर जाना चाहता है। वो जो ऐसे लोग जो सोच लिए हैं कि हाँ ये क्षणिक सुख है, इसके बाद ये सिर्फ अभी सुख देगा, लेकिन बाद में बहुत परेशान करेगा हमें जीवन में। जो भी लेटे लेटे की समय बर्बाद कर रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटा आप मोबाइल चला रहे हैं। कभी आपने यूट्यूब में देखिए, वहाँ पर दिखाता है कि आप एवरेज कितना मिनट इसमें स्पेंड कर रहे हैं, आप उसको देखिए। कभी आपका 4 घंटा हो जा रहा होगा, 5 घंटा हो जा रहा होगा, 6 घंटा हो जा रहा होगा, तो आप उसमें भी समय व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप हमारे एप्लीकेशन में आएंगे, फिर उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा फुल्ली डिटरमाइंड नहीं है आपका माइंड, तो क्या पता आपको सर दर्द देने लग जाए, क्योंकि आप तो ऐसी 4-5 घंटा और यूट्यूब और इधर उधर अपने इंस्टाग्राम में है। तो अगर आप फुल्ली डिटरमाइंड है और आप करना ही चाहते हैं, तो ऑनलाइन से बेटर तो कुछ नहीं है। मैं आपको ये बोलूँगा कि आप घर में बैठ के आराम से रात भर पढ़ के अपना कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। और फीस का भी डिफरेंस है दैट यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन के कंपेरेटिवली। तो कैसे बैच ज्वाइन करना, ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि आपको गूगल फॉर्म, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है आप इसमें फिल करेंगे। और उसमें 5000 की स्कॉलरशिप का भी हम लोगों ने अनाउंस किया था। तो आपको बस जो आपने रिसेंटली एग्जाम दिया है WRD का और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का, उसका एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है, तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे 5000 स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो और कोई भी फर्दर इंक्वायरी आपको चाहिए बैच के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टीट्यूट का नंबर भी प्रोवाइड कर रहा आपको, वहाँ से भी आप चर्चा कर सकते हैं, वहाँ से भी उनसे बात करके कंसल्ट कर सकते हैं उनसे। तो देखिए, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि हमें ऑनलाइन आना है या ऑफलाइन आना है। पहले आप अपने आप से बात करिए कि मैं ऑफलाइन में सही रहूँगा या ऑनलाइन में रहूँगा, क्या क्या कमियाँ, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस किया आपसे। ऑनलाइन कैसे कोर्स परचेस करना है, ऑनलाइन में कब कोर्स दिखेगा, ऑनलाइन में हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स है, एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा, या फिर रजत सर और हम बनाएंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपको बैच में एनरोल होना है ऑनलाइन में, ठीक है। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। ये जो डाउट था ये हम लोगों ने क्लियर कर दिया होगा बच्चों को कि वो अब सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि हम ऑफलाइन आना है कि ऑनलाइन आना है। उन्होंने उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पढ़ते रहिए, जैसे रजत सर ने बताया है कि पोस्ट आना श्योर है, तो आप बैच ज्वाइन करें और अपनी जो तैयारी है उसको बूस्टअप करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।